हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्पित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा करता हूं अभी तक के सारे पार्ट आपने देखे होंगे, पार्ट 1 2 3 4 5 6। देन आज का जो हमारा पार्ट है वो 7। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स समझने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन दबाएं। रूल्स। आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की पहचान क्या होगी? तो हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए रहा, रही, रहे। और फ्यूचर है इसलिए लास्ट में आएगा गा, गी, गे। और इस टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगी विल के साथ, बी, विल बी। अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर बोल सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस और हिंदी में सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, देन विल बी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। विल बी यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो होगी हमारी मेन वर्ब और उसके साथ हमको जोड़ना होगा आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वह नाच रही होगी, वह नाच रही होगी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह। और सेंटेंस में किसी लड़की की बात हो रही है इसलिए हम सी का यूज करेंगे और सी के तुरंत बाद विल बी, सी विल बी डांसिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होता है। पहले आई और वी के साथ सेल का यूज होता था, बट अब उसका यूज नहीं होता है। सेल का कहीं पर भी यूज नहीं होता है। अब हर जगह हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं हम। और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए हम विल के साथ बी, विल बी का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन चाय पी रहा होगा। मोहन चाय पी रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मोहन। तो मोहन विल बी टेकिंग टी। सूर्य अस्त हो रहा होगा। सूर्य अस्त हो रहा होगा। द सन विल बी सेटिंग। राम सो रहे होगा। राम सो रहा होगा। राम विल बी स्लीपिंग। अंकिता गाना गा रही होगी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अंकिता। अंकिता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, देन विल नॉट बी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चे शोर नहीं कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बच्चे। तो द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। सीमा कार नहीं चला रही होगी। सीमा कार नहीं चला रही होगी। तो सीमा विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। वह नाच नहीं रहा होगा। वह नाच नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी डांसिंग। सूर्य उदय नहीं हो रहा होगा। सूर्य उदय नहीं हो रहा होगा। द सन विल नॉट बी राइजिंग। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। He will not be playing football. He will not be playing football. Interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सबसे पहले आएगा विल,
देन सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या अमन हॉकी खेल रहा होगा? विल अमन बी प्लेइंग फुटबॉल? क्या वह कहानी सुना रही होगी? विल सी बी टेलिंग द स्टोरी? क्या कमला पाठ याद कर रही होगी? विल कमला बी लर्निंग अ लेसन? क्या हम स्कूल जा रहे होंगे? विल वी बी गोइंग टू स्कूल? क्या वह घर जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू होम? Thank you so much for watching this video.